हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में यार हम कवर करने वाले हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को, जस्टिस के टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसमें हम सिंपल सेंस में जस्टिस का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ जस्टिस, कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ जस्टिस, जिसमें कि 4 जस्टिस के टाइप हम कवर करेंगे। सबसे पहला सोशल जस्टिस, फिर आपका पॉलिटिकल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस और लास्ट में आपका लीगल जस्टिस। तो ये सारे टॉपिक्स वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बिना देरी यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ जस्टिस में ये कि जस्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है यार कि जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है न्याय का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी में बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप जानते होंगे कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो सरकार हमने चुनी है अपने देश की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारे वेलफेयर को लुक ऑन टू करे, ठीक। जिस वजह से जस्टिस एक उसका नेचुरल कोरोलरी हो जाता है, एक नेचुरल आउटकम हो जाता है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। बुरे लोग दूसरों का फ़ायदा भी उठाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छे लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, तो अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, बुरे लोगों को पनिशमेंट चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं न्याय की मांग तो होगी ही सोसाइटी में, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं। और चूंकि हमारी देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर स्टेट के होने की वजह से कि वो हमारा ख्याल रखे, इस वजह से जस्टिस का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी और गवर्नमेंटल सिस्टम जैसे कि या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहूँ, वो आप डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो, तो कोरिया का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे कौन है? किम जोंग है। उनका मन आता है तो वो किसी को भी तोप से उड़ा देते हैं। आपने कहानियाँ न्यूज़ में पढ़ा होगा, छोटी सी बात पे नाराज़ हो गए, तोप से उड़ा दिया। तो ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ के जो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों को लेकर के कि जो मैंने किया वो सही है या गलत है, ठीक है। जिस वजह से वो ऐसा कर पाता है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, जिस वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला पॉइंट ये है कि जस्टिस, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिल करके बना है। पहला लैटिन वर्ड जूश और दूसरा ग्रीक वर्ड डाइक। जो लैटिन वर्ड जूश है, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ लॉ, और जो ग्रीक वर्ड डाइक है, इसका मतलब होता है राइटसनेस। तो राइटसनेस का सिंपल मीनिंग ये होता है मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। राइटसनेस मीन्स मोरालिटी स्टैंडर्ड्स, नैतिकता के रूप से क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, है ना। सिंपल सेंस में समझो, सोसाइटी में होना क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ जो कि सोसाइटी में मॉरली क्या सही है, क्या गलत है, इसकी बात करे, वही होता है जस्टिस, सिंपल सेंस में, ठीक है। और यही बात अगले पॉइंट में लिखी है, वो ये कि जस्टिस मीन्स फॉलोइंग ऑफ सर्टेन रूल्स एंड बीइंग फेयर। जस्टिस का मतलब कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं, नियम कायदे हैं, जिनको कि हर किसी को सोसाइटी में फॉलो करना होगा। एंड बीइंग फेयर से कहने का मतलब मॉरली सही होना, सही काम करो यार, गलत काम मत करो, ठीक है। और जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत समय से हिस्सा रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी का यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल साइंस है, आपका ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस इसका एक पार्ट रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब जैसा कि हर कॉन्सेप्ट के साथ होता है, ठीक है, इसके अलग इंटरप्रिटेशन से अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया। अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रखी हो पॉलिटिकल साइंस में, नहीं पढ़ रखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें भी हमने क्या देखा, हमने अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव देखे। अलग अलग थिंकर थे, 3 थे मेन, और उन्होंने अपने अलग अलग नज़रिए दे रखे थे उस थ्योरी के ऊपर। तो बस जस्टिस के साथ भी वैसा ही केस है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ अलग अलग थिंकर्स आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया। यही इस पॉइंट का मतलब है। फिर अगला पॉइंट ये है कि जस्टिस, सम सी जस्टिस एज अ वर्च्यू और अ क्वालिटी वाइल अदर्स थिंक ऑफ इट एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। कहने का मतलब कि कुछ थिंकर्स जो हैं वो इसको एज अ वर्च्यू देखते हैं, मॉरलिटी के स्टैंडर्ड पे जज करते हैं कि जो तुमने काम किया वो मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिकता के आधार पर सही है या नहीं।
कुछ थिंकर्स इस चीज़ को बेसिस मान के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, जबकि कुछ मानते ये हैं सिंपल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कि जस्टिस क्या है, बस एक सिस्टम ऑफ रूल है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, नियम कायदे हैं जिनको कि आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, पहला जो नज़रिया है वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है नेचर में, और दूसरा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकल है इंटरप्रिटेशन के सेंस में। ठीक, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट यही कहता है कि जस्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। और एथिक्स में भी जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लॉ में भी ऑब्वियसली लॉ, कानून जो है उसका होल पॉइंट ही यही है कि सोसाइटी में न्याय मिले लोगों को। ठीक है, और फिलोसॉफी में भी जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जब आप कई तरीके की फिलोसॉफीज पढ़ोगे तो वहाँ पर भी जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पाओगे। ठीक है, तो ये है सारे पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने होंगे विद रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की नोट्स चाहिए, ये नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उस वेबसाइट पर जा करके आप सर्च करना जस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहला ही रिजल्ट आपको जस्टिस का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, यही जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए जस्टिस में। तो जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबडी। दिस इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय साल्वेंट। इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये है यार कि जस्टिस का मतलब होता है उस शेयर को, उस हक को उस इंसान, हर इंसान तक पहुंचाना जिसका कि वो हकदार है ना, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या यूज़ हुआ है, द ड्यू शेयर। अगली डेफिनेशन है जस्टिस प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर रफेल की ये डेफिनेशन है। जस्टिस, न्याय जो है वो एक इंडिविजुअल के अधिकारों को, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सोसाइटी में ऑर्डर भी मेंटेन करके रखता है। ऑब्वियस ही बात है, जो गलत लोग हैं उनको अगर आप पनिश करोगे, जो लोग सही से रह रहे हैं, सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, तो सोसाइटी में ऑर्डर तो अपने आप ही मेंटेन होगा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन ये भी है। फिर अगले डेफिनेशन है जस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अ प्रोसीजर थ्रू विच ईच इज अकॉर्डेड व्हाट इज एग्रीड अपॉन एज फेयर। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, CE मेरियम के डेफिनेशन है। एक इन्होंने सिस्टम ऑफ रूल नहीं कहा है, इन्होंने कहा है जस्टिस, न्याय एक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है बेसिकली, और एक प्रोसीजर है, एक नियम कायदे हैं सिंपल सेंस में, जिसके थ्रू हर किसी को, सोसाइटी में मौजूद हर इंडिविजुअल को वो चीज़ें दी जाती हैं जो कि बाकी सोसाइटी के मेंबर्स एग्री करते हैं कि उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी को ही थोड़ा सा अच्छे से शब्दों में पिरो दिया है। ठीक है, तो ईच इज़ अकॉर्डेड, एवरी इंडिविजुअल इज़ अकॉर्डेड व्हाट इज़ एग्रीड अपॉन एज फेयर। सोसाइटी के बाकी सभी लोग मानते हैं कि इस इंसान के पास ये सर्टेन राइट्स होने चाहिए, और यही काम होता है जस्टिस का कि वो राइट्स उस इंसान को मिले जो कि बाकी सोसाइटी के लोग एग्री करते हैं कि उसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। ये 3 डेफिनेशंस अगर आप याद रखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एक पहली है साल्वेंट की, दूसरी डॉक्टर रफेल की, और लास्ट वाली है CE मेरियम की। ठीक है, तो आगे चलते हैं यार। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जस्टिस में सबसे पहला है सोशल जस्टिस। 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, पहला पॉइंट है, सोशल जस्टिस इंश्योर्स अ फेयर सोसाइटी बाय बैलेंसिंग द इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल जस्टिस जो है वो इस बात की श्योरिटी करता है, इस बात की गारंटी करता है कि हमारी सोसाइटी में जो है हर किसी के जो इंडिविजुअल राइट्स है वो बैलेंस होंगे, किसी के राइट्स ऐसे ना हो जो दूसरे के इन राइट्स को इन्फ्रिंज करें या वॉयलेट करें। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऐसे हक ना हो जिसकी वजह से वो दूसरों का नुकसान पहुंचा सके या दूसरों का फ़ायदा उठा सके। इस तरीके के राइट्स ना हो किसी भी इंडिविजुअल के पास। हर किसी के राइट्स एक तरीके से क्या रहें, बैलेंस्ड रहें। ठीक है, साथ ही साथ सोशल कंट्रोल भी इंश्योर्ड रहे सोसाइटी में। ठीक है, सोशल कंट्रोल सिंपल समझ लो कि सोसाइटी में जो एज अ थिंग्स रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन द ऑर्डर, those things should be conducted properly and should be ensured. This is what social justice ensures. ठीक है, सोशल कंट्रोल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप बात जानते हो तो ठीक है, वरना सिंपल सेंस में आप ये समझ सकते हो। ठीक, फिर अगला पॉइंट है इट फुलफिल्स
पीपल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स अंडर द लॉ। आसान सी बात है, जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, इमेजिनरी और एकदम बियॉन्ड ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी कि हमें एम्प्लॉयमेंट, अगर हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ हमें इक्वालिटी मिले और किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ना हो, ना जेंडर के बेसिस पे हो, ना ही हमारे स्किन कलर के बेसिस पे हो, हमारे कास्ट के बेसिस पे हो। ये कुछ लीगल एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसी उम्मीद है जो हम अपनी सरकार से रख सकते हैं। इस तरीके की उम्मीदों पर खरा उतरे सरकार, यही होता है सोशल जस्टिस। और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं इसी तरीके के, उनको अंडर द लॉ प्रोटेक्ट करे, यही होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है किस तरीके के इशू को टैकल करता है, ठीक है। सोशल जस्टिस बात करता है पॉवर्टी के बारे में, जो सोशल जस्टिस बात करता है डिजीज़ के बारे में, यानी कि कई लोग हैं जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर कि उतनी क्लीनलीनेस नहीं है जिसकी वजह से बहुत डिजीज़ होता है। तो राइट टू अ फ्री इन्वायरमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का हक सभी को है जहाँ पर एक बेसिक साफ़ सुथरा हाइजीन हो कि लोगों को डिजीज़ ना हो, ठीक है। इन अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को भी टैकल करता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि हर किसी का अधिकार है कि भाई वो जो जॉब चाहे उसे सीख कर सके और वहाँ पर उसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो कि अगला इशू है जो कि सोशल जस्टिस टैकल करता है। अगला पॉइंट है, इट फोकसेस अपॉन द वेल बीइंग ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप एंड हेल्प दोज हु आर डिसएडवांटेज, है ना। जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग गरीबी की वजह से डिसएडवांटेज हैं, कुछ लोग अपनी कास्ट की वजह से डिसएडवांटेज हैं, कुछ लोग और किसी रेस उसकी वजह से तो ऐसे डिसएडवांटेज हैं या माइनॉरिटी, उनकी जनसंख्या कम है, तो जो वो लोग चाहेंगे, अब क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी का ही सब कुछ होता है, वही सरकार चुनती है, वही सब कुछ करती है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी तो वेलफेयर करना ज़रूरी है। यही बात करता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इसी के बारे में बात करता है कि जिन लोगों की संख्या कम है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनका भी वेलबींग इंश्योर्ड रहे, ये भी सोशल जस्टिस डील करता है इससे। और फिर अगला पॉइंट है, इट एम्स टू क्रिएट अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी फॉर एवरीवन। सोशल जस्टिस ये उम्मीद रखता है कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर कि जस्टिफाइड चीज़ें हों, मॉरली सही चीज़ें हों, इक्वालिटी हो सोसाइटी में सभी के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन ना हो जो कि मॉरल ग्राउंड्स पर या स्ट्रिक्ट लॉ के सेंस में भी जस्टिफाइबल ना रहे, ठीक। और अगला पॉइंट, एक सेकेंड, अगला पॉइंट है, ये बारकर की एक डेफिनेशन है बेसिकली। सोशल जस्टिस एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरी इंडिविजुअल टू डेवलप हिज इनहेरेंट क्वालिटीज़। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। इनकी डेफिनेशन ये कहती है कि सोशल जस्टिस का पूरा एम ये है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, जिससे कि वो अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को डेवलप कर सके। इनहेरेंट क्वालिटीज़ से कहने का यहाँ पर तात्पर्य मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप का इंटरेस्ट है लॉ की फील्ड में, आप चाहते हो कि मैं लॉ को पढूं, लोगों को न्याय प्रोवाइड करूं, एक जज बनूं एक दिन, या फिर मैं एक आईएएस बनूं, या फिर आपका बहुत मन है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं क्योंकि मैं लोगों के साथ नेगोशिएट करने में बहुत अच्छा हूं, मेरी सोशल स्किल बहुत अच्छी है। तो जो भी आपके अंदर क्वालिटी है एज एन इंडिविजुअल, आप चाहते हो उसे डेवलप करना, आप चाहते हो उसे एक्सप्लोर करना, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए सोशल जस्टिस का काम होता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को, हर इंडिविजुअल को सोसाइटी में प्रोवाइड करे। ये बारकर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बारकर की डेफिनेशन है सोशल जस्टिस को लेकर के, ठीक। आगे चलते हैं।